गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज काव्यखंड का दूसरा पाठ तुलसीदास जी और उनके राम लक्ष्मण संवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय यानी कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। तुलसीदास जी का जो बचपन था काफ़ी संघर्षपूर्ण था। जीवन के आरंभिक वर्षों में यानी कि बचपन में इनके माता पिता से इनका बिछोह हो गया था और तब ये इन गुरु कृपा से राम भक्ति धारा से जुड़ गए और राम के अनन्य उपासक बन गए। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस का विशेष स्थान है। रामचरितमानस में जो उनके राम है वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस जो है उत्तरी भारत की जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में पर इनका जो है समान अधिकार है। 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हो गया था। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका और कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस ज़्यादातर जो है चौपाई छंद में लिखी गई है, लेकिन बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। कवितावली में सवैया और कवि जो छंद है उनकी छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध, मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। हमारी जो रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है। सबसे पहले हमें इस संवाद के बारे में जानना होगा कि ये संवाद कब हुआ और क्यों हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ था और एक स्वयंवर जो है सीता जी के पिता जनक जी ने रखा था, जिसकी शर्त ये थी कि उनके पास एक शिव का धनुष था जिसको सीता के अलावा कोई और उठा नहीं पाता था। तो जनक जी ने ये शर्त रख दी थी कि जो भी ये शिव धनुष उठाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। देश विदेश के अनेक राजाओं ने, राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन शिव का धनुष किसी से भी उठाया नहीं गया और भगवान श्री राम ने उस धनुष को न केवल उठाया बल्कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते टाइम वह धनुष टूट भी गया। इस बात का पता जब परशुराम जी को लगा तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि परशुराम जी शिव जी के शिष्य थे और जो धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा था वह शिव का धनुष था। परशुराम जी धनुष टूटने के बाद जनक जी की सभा में क्रोधित अवस्था में पहुंचते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। इस बात का जवाब जो है भगवान श्री राम बहुत ही विनम्र वाणी में देते हैं और यहीं से हमारी संवाद की शुरुआत होती है। सबसे पहले भगवान श्री राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई केउ एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी शिव का धनुष, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, हुई केउ एक दास तुम्हारा, कि भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा, सेवक होगा। आए सु कह कहिए किन मोही मुनि रिसाई भूले मुनि को ही, कि कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान श्री राम बहुत ही विनम्र वाणी में कहते हैं कि भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, इस बात को सुनकर मुनि जो है अति क्रोधित हो गए और बोले सेवकू जो करे सेवकाई। सेवक की परिभाषा उन्होंने बताई कि सेवक कौन होता है, जो सेवकाई करे यानी कि सेवा का कार्य करे। अरि करनी मतलब शत्रुता, करिए लड़ाई, जो शत्रुता करता है उसके साथ तो लड़ाई की जानी चाहिए, यानी कि वो तो शत्रु का जो है रोल अदा कर रहा है, ना कि सेवक का। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि जिस राम ने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र भाऊ सम सो रिपु मेरा,
सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसकी कहते हैं कि 100 भुजाएं थी और भगवान परशुराम ने उस अपने फरसे से उसकी 100 भुजाओं को काटा था। तो परशुराम जी कहते हैं कि वह राम जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, रिपु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह है बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, वो पूरे समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा निर्दोष होते हुए भी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, जब परशुराम जी की एक क्रोध भरी वाणी लक्ष्मण जी ने सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले पर सुत रही अब माने, एक तरह से परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, बहुधन ही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, इस तरह की अनेक धनुषियाँ हमने तोड़ती हैं। कबू न असी ऋष किनित गोसाई, कि कभी भी आपने इतना गुस्सा तब तो नहीं किया, हे स्वामी आप कभी भी इतने क्रोधित तब तो नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर अपना आपका इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, ये बात भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है कि ये बात लक्ष्मण जी की ये बात जब परशुराम जी ने सुनी तो वो क्रोध में बोले, क्या बोले, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र तुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहा है, ये जो तुम बोल रहे हो काल के अधीन होकर बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष जो धनुष है ये साधारण धनुष नहीं है, त्रिपुरारी भगवान शिव का नाम है, कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित मतलब जानता है, कि सारा संसार इस बात को जानता है, ये जो धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। दूसरा पद हम जो है अगले वीडियो में समझेंगे।